नमस्कार। कश्मीर टाइम्स में हम आपको हर हफ्ते की तरह आज भी एक विशेष भेंट स्वरूप विशेष हस्ती से मुलाकात करते हैं। तो आइए मिलते हैं किसी पद से ज्यादा वितरक समाज के हित में काम करने में विश्वास रखने वाले अखिल भारतीय वितरक संघ के पंजाब मीडिया प्रभारी श्री पंकज भट्ट जी से। ये जो प्रिंट मीडिया की लगातार गिरती प्रसार संख्या की वजह क्या है? शुरुआती दिनों में जब कोरोना ये 22 मार्च के बाद जैसे ही कोरोना का वो हुआ था, ये जो कोरोना काल जब शुरू हुआ था तो उस समय बहुत सारे ऐसे प्रिंट मीडिया के बारे में ऐसी अफवाहें चली कि प्रिंट मीडिया से कोरोना फैलता है या प्रिंट मीडिया भी कोरोना वाहक है, जो एक अफवाह थी। तब हमने और हमारे ऑल इंडिया एसोसिएशन के श्री बब्बर सिंह चौहान जी, श्री राकेश पांडे जी, कई लोगों ने मतलब कि इस चीज पे उसी समय सभी संस्थानों को जितने भी हमारे ये संस्थान थे सभी को उस समय कहा था कि ये जो चीज है अखबार तुरंत इसका खंडन करें अपने पेज में। आज कर रहे हैं, जब समय निकल गया तो तब सभी कर रहे हैं। जब ये चीज अब आज की डेट में तो पूरे पेज की एड भी आ रही है, डॉक्टरों के भी व्यू आ रहे हैं। पर शुरुआती दिनों में हम लोगों का भरोसा नहीं जीत सके, लोगों तक ये बात नहीं पहुंचा सके कि भाई अखबार बिल्कुल सुरक्षित है कोरोना से। और उस टाइम पे जो वो गैप आ गया वो आज तक नहीं भरा। तो बिल्कुल आज भी कस्टमर मतलब कि लेने में कतरा रहा है बिल्कुल अखबार। प्रिंट मीडिया को बचाने में वितरक समाज की क्या भूमिका रहेगी इसमें? वितरक समाज के लिए तो अब प्रिंट मीडिया का जो तकरीबन मैं कहूँगा कि 30% प्रिंट मीडिया को बचाने में, मैं कहता हूँ कि 70% हम लगा लें कि एडिटोरियल हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया या अन्य जितने भी मतलब कि संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, पर 30% के करीब, पहले तो 30% से भी ऊपर इसका रेशो होगा, पर 30% पूरा वितरक समाज के पास है। वितरक समाज इसको बचाने के लिए अपनी तरफ से पूरा अपना 30% का जो 100% है वो योगदान दे रहा है। पर उन्होंने पूरा आज भी देखो कोरोना काल में भी देख लो, हमारे 3 लोग मुंबई महाराष्ट्र में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। हर जगह मतलब हर स्टेट में, हर शहर में आप देख रहे होंगे कि हर घर को टच कर रहा है वितरक। रोज सुबह वो कलेक्शन करने भी जा रहा है, वो न्यूज़पेपर डिलीवर करने भी जा रहा है, सब चीज के लिए जा रहा है। जी, लेकिन आपकी भूमिका क्या रहेगी उसमें? मतलब आप उसके लिए क्या करोगे बचाने के लिए? इस संकट में भी वो जा रहा है, वो उस हर कस्टमर के पास जा रहा है कि जो बंद हुआ है उसके पास भी जा रहा है कि चाहे उसकी बहुत सारे कस्टमर, मैं खुद अपनी बात करूं तो बहुत सारे कस्टमरों ने मेरे वजह से कि चल यार तेरा भी घर इससे चल रहा है कि चल एक बंद कर दे, बार एक रहने दे, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान एक मेरे जैसे हजारों वितरकों को है कि जो आज भी लगे हुए हैं कि प्रिंट मीडिया को किसी तरह से उबारा जाए। तो प्रिंट मीडिया खुद नहीं चाहता मैम कि किसी ये हमारा प्रिंट मीडिया खुद PDF फाइल निकाल के, ऑनलाइन पेपर निकाल के हमारे लिए और मुसीबतें पैदा कर रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं कि ऑनलाइन पेपर नहीं निकालना चाहिए? बिल्कुल, हम चाहते हैं ऑनलाइन पेपर निकले, हर एक में समय के साथ चेंजेस आने चाहिए, हम ये चाहते हैं। पर एक टाइम के बाद, सुबह हमारा टाइम है और सुबह का टाइम हमें मिले, 10 बजे के बाद आप पोर्टल पे डाल दो उसे, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर तुम हर एक को राइज करने का अधिकार है, हर एक को अपना बिजनेस को स्टैंड करने के लिए करना चाहिए, जो भी वो कर सकते हैं। पर हमारे लिए देखो बहुत बड़ी चुनौती है होगी भाई, सुबह वो कहते हैं कि यार एक तो कोरोना है, ऊपर से यार मैं क्यों रिस्क लूं? जी जरूर, क्यों मैं रिस्क लूं जब PDF पे मुझे सब कुछ मिल रहा है? तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो रही है हमारे लिए और हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। तो वितरक समाज की समस्याओं पर विचार जो कर रहे हैं आप, ये क्या विचार करोगे ऐसे? जैसे कि आपने बोला अभी सुबह 10 बजे के बाद करना चाहिए। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि PDF फाइल जो है वो 10 बजे के बाद हो, ऑनलाइन पेपर जो हो वो 10 बजे के बाद हो सुबह। ठीक है मैम जी। हमारी तो सरकार से भी गुजारिश है कि सरकार भी आजादी के बाद से, हम आजादी से भी पहले से जी भारत आजाद नहीं हुआ था और हम तब से, चाहे हम उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए जो उस समय के जो पेपर रहे होंगे उनको पहुंचाने में, चाहे आजादी से पहले से हमारा योगदान है। और आज तक किसी सरकार ने, किसी राज्य सरकार ने नहीं, किसी केंद्रीय सरकार ने नहीं हमारे लिए कुछ नहीं किया। इन 73 सालों में भी 7 दशक बीत गए पर हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारे प्रोत्साहन के लिए भी कुछ हो। जैसे अभी बम्बई में श्री केलकर जी ने हमारी आवाज विधानसभा पटल पर रखी, ऐसे ही हर स्टेट से अगर लोग
हमारी आवाज को विधानसभा पटल पर रखें तो इस समाज के लिए कुछ हो सके। वैसे हमारे जो ऑल इंडिया जो एसोसिएशन है उसके तत्वाधान में हम कर रहे हैं ये सब चीजें। उसमें हम कई चीजें मतलब कि इसमें बना रहे हैं रूपरेखा। श्री बब्बर सिंह चौहान जी, श्री संजीव केरनी जी, श्री राकेश पांडे जी, इन सभी लोगों के अगुवाई में एक सशक्त वितरक संगठन की हम नींव रख रहे हैं जी, कि जो इन मसलों पे सरकार से भी आगे बातचीत करेगा। आम वितरक के लिए भी हमारा मैसेज है कि आम वितरक भी संगठित होकर चलने की कोशिश करे। जरूर जरूर, और लोगों ने भी आपको सहकार्य करना चाहिए। बिल्कुल, और आम जनता से भी हमारा आग्रह है कि भाई वो वितरक समाज के लिए भी सोचे। जी जी जरूर। रोज सुबह अगर एक पिज्जा डिलीवरी करने वाला आता है तो वो 50 रुपए एक्स्ट्रा ले लेता है, अगर 90 रुपए से बिलिंग हो। हम 70 रुपए का पेपर देने के लिए भी फ्री में चले जाते हैं। अच्छा। प्रिंट टू प्रिंट दे आते हैं, उनके घर पे डिलीवर कर देते हैं। जहाँ पे कस्टमर कहता है वहाँ पे रख के आते हैं उनके घर पे। तो कस्टमर भी हमारे बारे में सोचे। जरूर जरूर, मैं वही जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने ये बहुत ही अच्छा मुद्दा डाला कि 10 बजे के बाद आपको ऑनलाइन पेपर डालना है। पहले हम लोग को हमारा काम कर रहे थे, सुबह सुबह हमारा पेपर जाने तो बाद में 10। वैसे ही और कुछ आपने नया निकाला है क्या? ये बहुत अच्छी और नई बात है जो लोगों को, मतलब पत्रकारों, जो पत्रकार है या फिर जो न्यूज़पेपर वाले हैं, जो क्या बोलते हैं, जैसे चैनल वाले होते हैं वैसे न्यूज़पेपर वाले हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो या लोक सत्ता हो, कोई भी। तो ये जो न्यूज़पेपर है वो न्यूज़पेपर वाले ही पीडीएफ फाइल डालते हैं। उनको अगर आप निवेदन करें कि ना डाले, पहले 10 बजे के बाद डाले। वही चीज मैं वही चीज कह रहा हूँ। मेरी तो अपने जितने भी हमारे संगठन है, मैं सभी से आह्वान करता हूँ इस चीज के लिए कि भाई सभी लोग इस चीज का विरोध दर्ज कराएं अपने अपने स्तर पे, अपने अपने शहरों में। जी, तो इसके लिए आपने कुछ किया है क्या? मतलब वहाँ पे जाके किसी से बोला है? जी जी जी, अभी इसका जो इसमें वही चीज बता रहा था आपको कि ऑल इंडिया जो हमारी एसोसिएशन है जी, उसमें इस चीज पे काफी वो विचार विमर्श हो रहा है हमारा कि भाई हम उनसे ये कहें कि ये 10 बजे के बाद ये पीडीएफ फाइल, क्योंकि देखो मैं प्रिंट मीडिया से जितने जुड़े हुए लोग हैं, दिक्कत ही नहीं, चाहे सर्कुलेशन डिपार्टमेंट है, चाहे एडिटोरियल है, चाहे पत्रकार बंधु हैं, चाहे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग, उन सब की रोजी रोटी इसी पे टिकी हुई है। करेक्ट। हम ही नहीं है उसमें। अगर ऑनलाइन पेपर अगर पढ़ते हैं लोग जी, तो बहुत सारा एक इतना बड़ा समाज बेरोजगार हो जाएगा। करेक्ट, कि बहुत बड़ा सामाजिक बेरोजगार हो जाएगा इस चीज से। ये बहुत ही अच्छी आपने ये उठाई है आवाज, और ये नई, मतलब ये नया मुद्दा है जो मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने डाला है। और क्योंकि थाने में तो यहाँ पे हो रहा है सब जगह पे कि सोसाइटी में पेपर देना जरूरी है, अगर एंट्री करने को नहीं दिया तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। वैसा कुछ वहाँ पे किया है? यहाँ पे मैम देखो, यहाँ पे सोसाइटियाँ बहुत कम है, सेक्टर वाइज है, एरिया सेक्टर वाइज है। तो सेक्टर वाइज एरिया में वो बनी नहीं बात। सेक्टर में 2 घरौने बंद करने को कह दिया तो घर वाले तो कह सकते हैं। हाँ, पूरी सोसाइटीज जहाँ पे थी वहाँ पे तकरीबन कुछ लोगों ने अब शुरू भी किया खोलना। जैसे कंपनी वाले भी गए, कुछ लोग, कुछ हम भी गए उनके साथ एसोसिएशन वाले, तो खोला है हमने। उन लोगों को बोला है, उन जहाँ जो वहाँ के जो अध्यक्ष वगैरह थे या जो वहाँ के प्रेसिडेंट वगैरह थे, तो उन सब लोगों को हमने बोला कि भाई तुम इसको खोलो, चीज को आप ऐसे बंद नहीं कर सकते हैं। जैसे गाइडलाइन कई पेपरों में पर बहुत बाद में छपा में, पेपर वाले पहले तक जितने भी हमारे ये सप्ताह थे ये पहले तक मान ही नहीं रहे थे इस चीज को। हमने पहले दिन शुरुआत 22 मार्च को 18 मार्च को मैंने ये चीज एक उसमें कही थी कि आप हर दिन फ्रंट पेज पे इस चीज को छापोगे कि कोरोना का न्यूज पेपर कोरोना वाहक नहीं है। तो किसी ने उस समय ध्यान नहीं दिया। सभी को ये लगता था कि यार ये 30 तारीख तक है लॉकडाउन है, 31 मार्च तक लॉकडाउन है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो ये सोच के चले गए उसमें। ये भी होता है ना, न्यूज़पेपर जैसे दरवाजे पे आता है वैसे दूध वाला भी तो दरवाजे पे आता है, दूध आता है, मेडिसिन आता है, ब्रेड आ रही है, तो पेपर का क्यों नहीं आए? हाँ, तो लेकिन ये अलग बात है ना सर, सब दूध धो सकते, थैली सब्जियां धो सकते, पेपर धो नहीं सकते। हाँ, तो उसके लिए मैंने तो खुद अपने कस्टमरों को मैंने कहा कि आप चाहते हो कि ये पेपर केवल बाहर की सतह है, बाकी अंदर से पूरा सैनिटाइज होकर कहीं भी ह्यूमन टच नहीं है। आप इसको ज्यादा चाहते हैं, आप तो इसको एक बार प्रेस कर लें। अगर आप एक बार प्रेस कर देते हैं तो ये पेपर बिल्कुल साफ हो गया, और पढ़ने के बाद हाथ धो लें, सिंपल। तो बहुत सारे लोगों ने तो एक सजेशन है, आप हर एक पेपर एक एनवलप में डाल के दें। बहुत कॉस्टिंग आ जाएगी मैम, हमें 50 पैसे तो कुल बचते हैं। जी, राइट। उस चीज पे भी सोच सकते थे हम, पर जब हमें बचने ही कुछ नहीं, हमें बचने 50 पैसे हैं तो कहाँ। इस्त्री करना अच्छी बात है, इस्त्री करके वहाँ पे
गरमाई से इस्त्री करके, हाँ इस्त्री करना सबसे बढ़िया है कि आप उसको प्रेस कर दें और प्रेस करके बिल्कुल पेपर आपका सुरक्षित। जी जरूर सर पंकज भट्ट जी, आपको आपके काम के लिए और वितरक समाज के लिए कश्मीर टाइम्स की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।